आइए हम लोग कितना क्वेश्चन में चलेंगे 4.2। अच्छा ये पहले बताइए, हम 3 विधि से बता दिए है ना। कौन कौन विधि? गुणनखंड विधि, सूत्र से है ना, द्विघात सूत्र से और वर्ग करके, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बनाएंगे गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। चलिए ये प्रश्नावली कितना आपका है बोलिए। प्रश्नावली कितना? 4.2, यही है ना। 4.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है तो देख लीजिए कि चलिए आ जाइए पहला क्वेश्चन में। चलिए सोल्व करें ना। क्या दिया गया है तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस बराबर 0 हो गया। चलिए आगे लिखते हैं। चलिए बताइए पहले क्या करते हैं हम लोग, तो सबले किनारे किनारे में गुन्ना करते हैं। तो आप गुन्ना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर में आप -10 से गुन्ना कीजिए तो -10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। -10 एक्स स्क्वायर के ऐसा गुणनखंड करें, दो भाग में, दो पद में गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर आपको कितना होना चाहिए, -3x होना चाहिए ना। तो बताइए हम कितना कितना रखें। 5 दूनी 10 और 5 में से 2 जाएगा 3। तो चलिए एक्स स्क्वायर -5 रखते हैं ना, -5x और प्लस में 2x और -10 बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों में बताइए x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x -5 हो जाएगा और +2 कॉमन, x -5 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों मिल रहा है तो दोनों में से कोई एगो ले लीजिए। तो चलिए x -5 हो जाएगा, हाँ। और उसके बाद कितना लेंगे जल्दी बताइए। तो x +2 लेंगे है ना, बराबर में 0 लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसे घेर देंगे है ना, और यहाँ पर लिखेंगे कि x -5 बराबर 0 और x +2 बराबर भी 0, यही ना। चलिए इसलिए आपका x का मान हो जाएगा 5 और इसलिए x का मान हो जाएगा -2। ठीक, लिखेंगे कि अतः x का मान मेरा आया 5 भी आया, -2 भी आया। ये दोनों के दोनों आंसर हो गया। मूल्य ज्ञात करना मतलब x का मान ज्ञात करना, हो गया। तो चलिए ये बन जाएगा। हाँ चलिए तीसरा क्वेश्चन में आते हैं जो कि रूट में दिया हुआ है ना। चलिए तो हम तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहाँ दिले है, चलिए √2 एक्स स्क्वायर +7x +5√2 बराबर 0। ठीक है, अब बताइए हम क्या करेंगे, तो दोनों किनारे किनारे के गुना करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2 और 5 दूनी 10, ये 10x स्क्वायर हो गया प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले √2 एक्स स्क्वायर लिख देंगे और ये 10 के क्या करेंगे हम बताइए, 5 दूनी 10 और 5 2 7 हो जाएगा। तो प्लस यहाँ लिखेंगे हम 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर में 0। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए पहले हम इसको सुधार देते हैं। √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना, प्लस ये जो 2 दिखाई पड़ रहा है ना, कैसे, तो देखिए ये दोनों में कॉमन कितना आपका मिल रहा है इससे बताइए। तो एक्स कॉमन यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर देखिए √2 एक्स बचता है और प्लस में 5, बोलिए। लेकिन यहाँ पर कॉमन आपका √2 बचेगा, यहाँ पर कॉमन लोगे तो बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो 2 है ये आपका 2x लिखा हुआ है, ये 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2 अगुने √2 एक्स, बोलिए लिख सकते हैं। का है तो √2 और √2 में गुना कीजिए तो 4 और 4 के वर्गमूल 2, फिर 2x हो जाएगी नहीं। तो ये बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 अगुना √2 एक्स प्लस 5√2 बराबर 0, बोलिए लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए
तो ये आप पहले जानिए जरूर कि कौन शब्द को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जानना आपको जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पहले बताइए कि दोनों में कॉमन कितना है, एक्स है, तो √2 एक्स प्लस में 5 होगा, और यहाँ पर प्लस लेंगे, दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, √2 मिल रहा है। तो बताइए यहाँ बचेगा √2 एक्स प्लस 5। बताइए अब दोनों आ गया बराबर में। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि √2 एक्स प्लस 5, ठीक, और इंटू में कितना लेंगे, एक्स प्लस रूट है बराबर कितना, 0 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो √2 एक्स प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ एक्स प्लस √2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, √2 एक्स प्लस बराबर करते हैं -5 है ना, इसलिए x बराबर कितना, -5 बटे √2, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर -√2, ठीक। चाहोगे तो इसको तुम क्या कर सकते हो, हर के परमीकरण कर सकते हो, क्योंकि नीचे रूट दिया हुआ है। तो चलिए x बराबर कितना, -5 अब बटे √2, अगुने ऊपर भी √2 और नीचे भी √2, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, यानी कि x बराबर -5√2 अब बट्टा में 2, इतना भी लिख सकते हैं। तो अब दिले है कितना आंसर से देख लीजिए, अतः x बराबर कितना हो जाएगा, तो -5√2 दिले है, इतना कितना दिया हुआ है, दोनों में से कोई बताइए, इतना ना। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, हटाइए, मिटा दीजिए, काहे लफड़ा कर दिए इतना बड़ा। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -5 बटे √2 और -√2, ये दोनों के दोनों आपका आंसर हो गया। और बताइए केमा, चौथा है ना, चौथा बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा, बना देते हैं, चलिए देख लेते हैं। चलिए आते हैं, कितना है आपका, 2x², 2x² प्लस में कि माइनस में, x और प्लस 1/8 बराबर में कितना होगा, 0 होगा। चलिए ठीक है, चलिए देखिए आगे, यहाँ पर आ जाइए, पहले हम लोग बताइए क्या करेंगे, किनारे किनारे के, हाँ तो चलिए देख लेते हैं। ऐसे नहीं करेंगे अभी, मतलब थोड़ा बट्टा में आ गया है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना, तो पहले बट्टा का भगा देते हैं, भगा दें। चलिए एक मान ले, बोलिए, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना, 8 हो जाएगा, तो कितना, 8 दूनी 16 x² माइनस 8x, ठीक है, और प्लस 1 बराबर में 0/1, तिरछा तिरछी गुना कर दें, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब बताओ बन जाएगा ना, आए, दोनों की किनारे किनारे क्या करना है आपको, गुना करना है, तो आपको कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि 16x² के ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर -8x हो जाए, ठीक, यही ना। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं -4x और -4x रखते हैं, हो जाएगा, आप प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि -4 में -4 से गुना कीजिए तो प्लस 16x² हो जाएगा, और -4 और -4 दोनों के जोड़िएगा तो -8x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए बताओ आगे, अब दोनों में कॉमन कितना है, 4x, तो यहाँ पर बचेगा 4x और माइनस यहाँ 1 बचेगा, बचेगा ना, यहाँ पर माइनस, दोनों में कॉमन कुछ नहीं, 1 है ना, तो यहाँ पर कितना, 4x और माइनस कितना, 1 बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। एक तो पीछे आए हो, ऊपर से यहाँ माव कर रहे हो, 4x माइनस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x माइनस 1 बराबर बताइए 0 हो जाएगा। हाँ चलिए यहाँ तक तो ठीक ठाक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कितना, चलिए यहाँ ले लीजिए,
अब देख लीजिए, बताइए 4x अब -1 बराबर 0 हो गया, और फिर 4x अब -1 बराबर भी 0 हो गया। अब बताइए 4x बराबर कितना, 1, इसलिए x बराबर 1/4। इसी प्रकार 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4। ठीक है, अतः लिख लेंगे कि x बराबर मेरा आया 1/4 भी आया, 1/4 भी आया। हो गया, बन गया ना। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में, 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है आपको। ठीक है, तो उदाहरण 1 देखिए, आप कहाँ है उदाहरण 1 से एक बार देख लीजिए। उदाहरण 1, उदाहरण 1 कहाँ गया, होगा कहीं तो जरूर होगा। उदाहरण 1 में आइए, कहाँ गया, हाँ मिल गया। चलिए उदाहरण 1 है ना, हाँ 1 देखिए, 1 है ना। इधर देखिए बनैले भी है, कहाँ देखिए, जॉन, मान लिया कि जॉन की कंचे, है ना, यहाँ पर दिया गया है। तो उदाहरण 1 में जो आपका एक समीकरण निकाल के छोड़ ले है, वो क्या है से हम आपको बताते हैं। ये उदाहरण, उदाहरण कितना है, 1 है, और क्वेश्चन नंबर हुआ कितना, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ठीक यही ना है। तो उदाहरण 1 में देख लीजिएगा कि ये खाली हल करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन है x² और कितना है -45x है ना, और उसके बाद कितना है +324। देखिए कहाँ कहाँ से आपको पहुंचा देता है, यही है ना। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले हम किनारे किनारे के दोनों के क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे, है ना। तो गुन्ना करते हैं तो मेरा हो जाता है कितना, 324x²। अब 324 के गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो बताइए 2 से कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा। 2 एका 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 एका 2, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, है ना। अब ऐसा गुणनखंड करना है, दो भाग में इसको दो पद में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -45 होना चाहिए ना। तो चलिए यहाँ पर हो जाता है, देख लेते हैं। 3 तिहाई 9 है ना, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, मान लीजिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो एगो 12 एगो 18, 12 18 जोड़ला पर कितना था, सॉरी 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 होगा, जोड़ी दे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 39 आ रहा है, 39, लेकिन हमको आना है कितना, 45। तो चलिए एक उपाय और लगाते हैं। कैसे करते हैं, रुक जाइए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 लेते हैं, और 3 तिहाई 9, 9 6 15, हाँ हो गया। तो यहाँ पर लेना है क्या कि x² और -36 x माइनस कितना, 9x +324 बराबर 0। हाँ बताइए क्यों चाहिए, प्लस क्या होगा, प्लस कर देंगे तो गुना करिएगा तो फिर माइनस में आ जाएगा, समझ गए हैं। तो कितना, 1 मिनट, दोनों का जोड़िए, 9 6 15, 3 1 4, गुना करके देख लोगे तो आपका उतना आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। चलिए आगे देखिए, अब बताइए इसमें क्या करें हम, कॉमन ले लें एक्स। तो बताइए एक्स माइनस में 36 हो जाएगा, अब माइनस कितना कॉमन ले लें, 9, 9 कॉमन लेते हैं। तो एक्स माइनस 9 से भाग दीजिए 324 में, ठीक, नौतिया 27, नौतिया 27, दाएं पैंचा 12 में से 7 जाएगा, यही ना, आए 4, ये कट जाएगा, 9 छक 54, यही ना, 36 आ गया, बराबर में 0 लिखेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए x -36 और इंटू में कितना होगा, x -9 बराबर कितना, 0, ठीक। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो x -36 बराबर 0,
चलिए x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर भी 0, यही ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना 36, इसलिए x बराबर 9। ठीक, अतः x का मान कितना 36 और तथा 9, ये दोनों का दोनों आपका आंसर हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। समझा देते हैं, समझा देंगे तो बनेगा नहीं, थोड़ा आप लोग ही बनाकर देखिएगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसा दो संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है 27 है, योग कितना है 27 है ना, योगफल 27 है। ठीक, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि मान लिया, ठीक है, मान लिया, मान लिया, मान लिया कि वह वह संख्या है ना, वह संख्या x है। मान लिया कि वह संख्या कितना है x है ना। अच्छा, नहीं तो दो संख्या का बोल रहा है x, ऐसी दो संख्या, तो पहली संख्या मान लेते हैं पहले, है ना। मान लिया कि पहली है ना, पहली संख्या x, इसलिए दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ध्यान से समझिए, एक संख्या आपका 4 है, ध्यान से समझिए, एक संख्या कितना है 4 है, और एक संख्या 4 है, और दोनों संख्याएं के, दो संख्या के योगफल मान लीजिए कि 10 है। ठीक है, और एक संख्या आपको पहली संख्या पता है, पहली संख्या कितना है 4 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा 6, 6 होगा ना, केवल क्या होगा 6 होगा, 6 ही होगा ना। तो इसी तरह से एक मतलब कि आपका जो संख्या दिया हुआ है योगफल, ओकरा में से घटाएं आप, घटाए ना दूसरी संख्या निकालने के लिए। तो बताइए यहाँ भी हम इसी कर देंगे, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, दोनों का योगफल कितना था, तो इसका मतलब 27 माइनस x हो जाएगा, समझ में आया। यानी पहली संख्या हमको पता हुआ, दोनों का योगफल जो है 27 है, मतलब 27 दोनों संख्या से बड़ा होगा कि छोटा होगा, जल्दी बताओ। बड़ा होगा, क्योंकि वो जोड़ जाड़ के आया है। उसमें एक संख्या आपको पता है कि x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 में से x घटाएंगे ना। जैसे में दो संख्या का योगफल 10 है, दो संख्या का योगफल कितना है 10 है, और उसमें से आपको एक संख्या कितना है 4 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा, तो 10 में से आप 4 को घटा दीजिए ना। उसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। ठीक, चलिए हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहता है कि दोनों का क्या गुणनफल, तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना है, कितना है 182 है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। हाँ, x का मतलब होगा कि कितना 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 182। ठीक, अब चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, बताइए क्या करें हम इसको, तो ये माइनस में है, माइनस में दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको ऐसे सरिया दीजिए, हो गया। और यहाँ पर बताइए क्या लिखेंगे 27 एक्स, और इसको ही पट लेके चलाइए, माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। बोलिए आए, अब क्या करना है आपको, तो दोनों किनारे किनारे के गुन्ना करना है, और गुन्ना करने के बाद उसको जो है जोड़ना, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए आपको, हाँ कितना आना चाहिए 27 एक्स। रुक जाइए, इसको भगा दे कहाँ, अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182 बराबर 0, ये माइनस गुना में है, ऊपर जाए तो भाग में खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182 बराबर 0। अब ठीक लग रहा है ना। अब बताइए बताइए, ये एक्स स्क्वायर और 182 के गुना करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर इतने आएगा ना। आए, तो चलिए अब क्या करेंगे हम, तो हम सबसे पहले 182 जो दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, तो गुणनखंड निकालेंगे, दोनों 18, बोलिए के मर्तबे लगेगा, बोलिए कैसे कटेगा, 7 से कटेगा, सत्य का 7, यही ना। तो इन्हें करते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 13, जोड़िए तो 27 आ गया ना। चलिए दोनों को माइनस माइनस रखना पड़ेगा ना,
चलिए रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 जीरो आए। चलिए देखिए दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 14, ठीक, और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 13 से भाग दीजिए, 13 का 13 है ना, शेष कितना बचेगा, 1352 हो जाएगा ना, यही ना होगा बताइए। एक मतलब कि एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 13 बराबर में कितना, जीरो, ऐसे कर देंगे। एक्स माइनस 14 बराबर जीरो, तो इसलिए एक्स बराबर 14 हो गया। यहाँ एक्स माइनस 13 बराबर जीरो, तो इसलिए एक्स बराबर 13 होगा, है ना। लिखेंगे कि अतः एक्स का मान कितना हो जाएगा, 14 भी होगा और 13 भी होगा, हो गया ना है? चलिए हो गया। अब देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 365 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम केमा क्वेश्चन में चलेंगे, बोलिए चौथा में चलेंगे, केमा में चौथा कि तीसरा है, चलिए चौथा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, क्रमागत के मतलब जो क्रम से दिया हुआ है, कैसे, क्रम से। दो, तो लिखते हैं मान लिया कि पहला 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 धनात्मक, क्रमागत धनात्मक ना, क्रमागत धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है ना, पूर्णांक कितना है, एक से है, कितना है, एक से है, एक से है, ठीक। अच्छा, इसलिए दूसरा दूसरा बताइए कितना हो जाएगा, तो x+1 होगा, क्रम से बोल रहा है ना। तीसरा कहेगा तो हाँ x+2, और चौथा कहेगा तो ऐसे ही करते आगे में बढ़ाइएगा, क्रम से बोल रहा है तो ना। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बोल रहा है कि दोनों के वर्ग के योगफल बोल रहा है, बताइए देखिए कितना है, कितना है, 365 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो बताइए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना, बोलिए यहाँ तक ठीक। अब बताइए कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, हाँ, अब प्लस 2x होगा, माइनस 365 होगा, बराबर जीरो हो जाएगा, बोलिए हाँ। अब यहाँ से बना लोगे, हाँ, दो रहता कॉमन, एकरो में तो लेहू लेते और अब छोटा कर देते हैं, लेकिन दो कॉमन इसमें नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो ये 365 को 2 से गुना कर दीजिए, ठीक, गुना करने के बाद है ना, गुना कर दें, बना लोगे कि बना दें, हाँ हाँ तोड़ दीजिए, जब तोड़ देवे करेंगे तो इसमें बचेंगे कोची, बना के देखना, +1, अरे रे गड़बड़ा गया, देखो पकड़ ली, ये +1 है ना, +1 है तो +1 के यह पट्टी रहने दीजिए, और ये 365 आया, तो बउआ यहाँ पर ऐसे कर दो +1, ठीक, बराबर जीरो, अब ठीक है ना, तो 64 हो जाएगा ना, 2x², चलिए एगो तो काम किए, 2x माइनस 364 बराबर जीरो होगा, दो कॉमन ले लें, हल्का हुआ ना कुछ, हाँ, 2x² प्लस एक्स माइनस 2 से भाग देंगे, तो दुए का दो, 2 8 16, दो दूनी 4 बराबर जीरो, ठीक। तो इसलिए आप x² क्योंकि गुना में है तो ऊपर जाएगा तो भाग में तो जीरो हो जाएगा ना, x² प्लस एक्स माइनस 182 बराबर जीरो, अब बन जाएगा, हल्का हो गया ना, बनेगा यहाँ से। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, 5वां है ना, केमा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है ना, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। जैसे एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज पहले हम बना देते हैं। देखिए इस तरह से आपका समकोण त्रिभुज बन गया ना। चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, से पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से बोल रहा है। तो चलिए हम आधार क्या मान लेते हैं, आधार हम x मान लेते हैं। तो आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। देखिए आधार से 7 सेंटीमीटर कम है का मतलब कि ये ऊंचाई इसको बोलते हैं। तो बताइए अगर 7 सेंटीमीटर कम है लेकिन कर्ण कितना है 13 है, यही दिले है ना। अच्छा सब सेंटीमीटर में दिले है ना, इस सब मान के चलिए आपका सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। ठीक चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि मान लिया कि समकोण समकोण त्रिभुज के आधार आधार कितना है x सेंटीमीटर है। कितना है आधार कितना है x सेंटीमीटर। पहले इसको समझ लीजिए पहले x सेंटीमीटर है, इसलिए बताइए ऊंचाई ना, ऊंचाई बताइए कितना हो जाएगा। तो x माइनस 7, क्योंकि बोल रहा था ना कि 7 सेंटीमीटर क्या है इसका ऊंचाई क्या है कम है। तो चलिए ऊंचाई हो गया। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से प्रमेय से बताइए पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। बोलिए होता है, अंडर रूट नहीं क्योंकि स्क्वायर ही पढ़ी दे रहे हैं। समझ में आया। अब बताओ यहाँ 13 रख दें ऐसे बराबर लंब तुम्हारा कितना है यही है ना, x माइनस 7 के होल स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस आधार कितना है x है। सही है यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे तो बताइए कितना 169 हो जाएगा बराबर कितना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलिए हो जाएगा इससे, और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं 169 एक्स स्क्वायर माइनस 2 कितना 14 है एक्स प्लस 49 है प्लस कितना एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 169 हो गया बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना 14x प्लस 49। ठीक चलिए ये पूरा को उठा कर पट लिख चलाइए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 अब बराबर 169। ठीक अब आगे बढ़ते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं है। चलिए अब आगे देखिए और लिखेंगे। चलिए 2x स्क्वायर माइनस 14x घटाइए तो 0 हो जाएगा, माइनस में आएगा ना क्योंकि माइनस से घट रहा है, माइनस में से घट रहा है यहाँ पर ध्यान। तो बताइए कितना 0, बताइए कितना 120 आएगा बराबर 0। क्या हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लें आए तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 है बराबर 0। बताइए 2 है गुना में ऊपर जगह तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए भाग में। एक मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है अब बताइए यहाँ पर क्या करें दोनों में गुना कर दें तो माइनस 60 है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ला चाहे घटेला पर कितना हो जाए 7 एक साथ। तो चलिए कितना कितना रखें 12 12 में से 5 जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस में रख देना 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर में 0। चलिए एक्स स्क्वायर एक मिनट एक्स कॉमन लेते हैं ना एक्स माइनस 12 हो जाएगा और प्लस 5 कॉमन लेते हैं एक्स माइनस 12 हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक्स माइनस 12 होगा और इनटू में एक्स प्लस 5 होगा बराबर बताइए कितना 0। ठीक है यहाँ तक।
इसको ऐसे कर दीजिए और x माइनस 12 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना है 12। यहाँ x प्लस 5 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर -5। यहाँ तक बताइए समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा था कि दोनों भुजा निकालना है, ये दोनों है ना, तो लिखेंगे कि अतः अतः लंब है ना, लंब लंब बराबर x माइनस 12, बोलिए 7, x माइनस 7 है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ x के मान हम प्लस वाला रखें कि माइनस वाला रखें, प्लस वाला जरूरत पड़ेगा ना, तो 12 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा 5। ये 5 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा जल्दी बताओ। हाँ, तथा आधार, आधार बराबर कितना हो जाएगा x, तो x के मान तो अभी 12 आया है ना, ये सेंटीमीटर हो गया। हो गया क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी खत्म करते हैं। देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में है ना, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है ना, कोई कंपनी है चाहे जो भी है, निर्माण करता हूँ। एक विशेष दिन यह देखा गया कि एक प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना, 1 रुपया में उस दिन के निर्माण के किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 क्या है अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले छठा क्वेश्चन लेना पड़ेगा, यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक, चलिए मान लिया कि एक दिन में है ना, एक दिन में क्या है जल्दी बताइए, कहने गया एक दिन में निर्मित, मान लिया कि एक दिन में निर्माण करना ना, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है x है ना, इसलिए क्या बोल रहा है, चलिए कहाँ गया, एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों, अच्छा अब नग के ना, प्रत्येक नग की निर्माण, इसलिए नग की निर्माण 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 बोल रहा है ना, निर्माण लागत है ना, निर्माण लागत, एक मिनट, निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, यही ना, इतना हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना हो जाएगा। अच्छा, यदि उन दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, तो एक मतलब कि ये जो है बर्तनों की संख्या है ना, तो इसमें पूरा गुना इससे करेंगे, यानी प्रश्न से आप लिख सकते हैं, चाहे प्रश्नानुसार लिखिए। ठीक, प्रश्नानुसार क्या, ये दोनों के गुना कर देंगे तब पूरा रुपया कितना हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 90 रुपया। 90 रुपये बोल रहा है ना। अब बताइए 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना 90। अब बताइए 2x प्लस 3x है ना, अब माइनस 90 बराबर कितना होगा 0 होगा, यही ना। यहाँ से बना लीजिएगा आप, x के मान निकाल लोगे, x के मान निकाल लोगे, x के मान निकल जाएगा तो वो बर्तनों की संख्या आ जाएगा और निर्माण लागत वाला हो जाएगा, हाँ यही ना, बन जाएगा ना, बना लीजिएगा यहाँ से। चलिए दैट्स ऑल, खत्म हो गया, बन जाएगा ना यहाँ से। हाँ तो वही बोल रहे हैं।